ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि JSP फॉरवर्ड एक्शन टैग विदाउट पैरामीटर, आज हम देखेंगे विथ पैरामीटर। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये तो हम लिख ही रहे थे फॉरवर्ड टैग, ठीक है, जहाँ पे रीडायरेक्ट करना है उस पेज का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने दूसरा एक पेज बना दिया है printed.jsp करके, ठीक है। तो उसमें हमने सिंपली क्या किया, आज की डेट हमें प्रिंट करनी है तो उसका हमने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है। तो यहाँ उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें विथ पैरामीटर मतलब हमें पैरामीटर पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर का नाम हमें देना है और उसकी वैल्यू लिखनी। यहाँ पे जो भी हम पैरामीटर का नाम लिखेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे हमें पास करना है कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर का नाम है वो पास किया, ठीक है। तो हम ये index.jsp वाला पेज है वो हम रन करेंगे, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिखा है कि वो रीडायरेक्ट होके आता है यहाँ पे print.jsp पे, और ये फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। तो जो पैकेज है java.util.calendar नाम का क्लास है, तो उसमें से फंक्शन गेट इंस्टेंस और उसमें से मेथड है गेट टाइम है वो कॉल होती है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है कि आज की डेट ये है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू जो पास की थी वो लिखी है, आपको जो लिखनी है वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सिंपली मैं लिख रही हूँ डेट, ठीक है। तो वो डेट होके प्रिंट होके आएगा। देखो फिर से एरर आ गई, यदि यहाँ पे स्लैश है वो निकल गया था इसलिए ऐसा आया। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे पीछे डेट लिख के आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ओके। नेक्स्ट एक्शन टैग है JSP इंक्लूड एक्शन टैग, ठीक है। तो क्या है, तो JSP इंक्लूड एक्शन टैग दैट इज यूज टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ अनदर रिसोर्स। आपको दिख रहा है ये पेज स्टूडेंट्स? यस, ओके। तो यहाँ पे जो JSP इंक्लूड एक्शन टैग है दैट इज यूज टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ अनदर रिसोर्स, इट मे बी JSP HTML और सर्वलेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्शन टैग का यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो कोई भी रिसोर्स है, ठीक है, वो यूज़ कर सकता है। मतलब जो रीडायरेक्ट इंक्लूड मतलब कोई भी फाइल हो सकती है, वो JSP फाइल भी हो सकती है, HTML फाइल भी हो सकती है, या सर्वलेट की फाइल भी हो सकती है। यहाँ पे सिंपल आपको डिफरेंस दिया है कि JSP इंक्लूड डायरेक्टिव और JSP इंक्लूड मतलब JSP इंक्लूड डायरेक्टिव और इंक्लूड एक्शन टैग के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये को यहाँ पे सिंपली दिया है, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं कि JSP इंक्लूड डायरेक्टिव और इंक्लूड एक्शन टैग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इन JSP डायरेक्टिव, तो यहाँ पे इट इंक्लूड्स द रिसोर्स एट अ ट्रांसलेशन टाइम। तो जब पेज ट्रांसलेट होता है, ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, तो उस टाइम पे हम रिसोर्स है वो इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे इंक्लूड रिसोर्स एट अ रिक्वेस्ट टाइम, मतलब जब क्लाइंट है या ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तो उस टाइम पे रिक्वेस्ट टाइम पे है यहाँ पे रिसोर्स मतलब जो डेटा है फाइल है वो ऐड होती है। नेक्स्ट है बेटर फॉर स्टैटिक पेजेस, ठीक है। स्टैटिक पेज बनाना है तो इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज़ होता है, और डायनेमिक पेज के लिए एक्शन टैग का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट टाइम पे हम रिसोर्स है वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ बेटर फॉर डायनेमिक पेजेस। थर्ड डिफरेंस क्या है, सो इंक्लूड द ओरिजिनल कंटेंट इन जनरेटेड सर्वलेट, ठीक है। यहाँ पे जो ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है, वो जनरेटेड सर्वलेट में इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे कॉल्स द इंक्लूड मेथड, यहाँ पे इंक्लूड मेथड है वो कॉल होती है। यहाँ पे हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज़्यादा आइडिया आएगा कि क्या डिफरेंस है। यस, तो यहाँ पे सिंपल एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है,
एग्जाम्पल ऑफ JSP इंक्लूड एक्शन टैग विदाउट पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक JSP फाइल क्रिएट की है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इंक्लूड पेज ऐसा लिखा है, मतलब यहाँ पे ये इंक्लूड पेज का मतलब यहाँ पे हम JSP इंक्लूड एक्शन टैग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस पेज पे हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी जहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो सिंपली वहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट करके आज की डेट ये है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज़ कैसे करना है, तो जब हम इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इंक्लूड पेज नहीं बट क्या लिखते हैं, इंक्लूड फाइल, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, इंक्लूड फाइल लिखेंगे और हेडर फाइल है वो यहाँ पे रन टाइम पे क्रिएट हो जाती है और पर्टिकुलर जो डेट है वो डेट हमें डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये ऑलरेडी हमने ये प्रोग्राम है हमने ऑलरेडी पहले एग्जाम्पल मतलब पहले हमने ये रन कर चुके हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है, इंक्लूड डायरेक्टिव में हम यहाँ पे कीवर्ड क्या यूज़ करेंगे, फाइल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जबकि इंक्लूड एक्शन टैग में हम क्या यूज़ करते हैं, तो इंक्लूड एक्शन टैग में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंक्लूड पेज। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे पेज क्या होता है, रीडायरेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे रीडायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हमने यहाँ पे रन टाइम पे फाइल क्रिएट होती है और डेटा मतलब जो भी हमें डिस्प्ले करवाना है वो हम यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। यस, नेक्स्ट पॉइंट है जावा बीन। व्हाट इज़ जावा बीन? ठीक है, तो जावा बीन का यूज़ एप्लेट में होता है। ठीक है, एप्लेट क्या है, तो एक ऐसा प्रोग्राम है कि हमें रन टाइम पे कुछ डायनेमिक डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, मतलब वेब पेज में डायनेमिक कंटेंट रखने हैं तो उस टाइम पे हम जावा बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जावा बीन में एप्लेट का यूज़ होता है। हम डिटेल में देखते हैं व्हाट इज़ जावा बीन। तो जावा बीन इज़ अ जावा क्लास दैट शुड फॉलो द फॉलोइंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो उसकी क्या कंडीशंस है, तो यहाँ पे कि इट शुड हैज़ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास नहीं होते। जब प्रोग्राम रन होता है तो उस टाइम पे इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट शुड बी सीरियलाइजेबल, मतलब जो हमारी फाइल है, ठीक है, तो हमारा जो रिसोर्स कोड है वो कन्वर्ट होता है और रन टाइम पे ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इट शुड प्रोवाइड मेथड्स टू सेट एंड गेट द वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टीज नोन एज गेटर एंड सेटर मेथड। ठीक है, जावा बीन में मेथड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दो मेथड्स है, गेट मेथड एंड सेट मेथड। ठीक है, तो उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जावा बीन का यूज़ हम क्यों करते हैं? ठीक है, तो जावा बीन इज़ अ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। इट एनकैप्सुलेट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू वन ऑब्जेक्ट सो दैट वी कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस। ठीक है, ये एक बार बार यूज़ होने वाला कंपोनेंट है, उसके अंदर बहुत ही सारे ऑब्जेक्ट्स है वो एनकैप्सुलेट होते हैं और एज अ वन ऑब्जेक्ट वो वर्क करता है, तो इसीलिए हम मल्टीपल प्लेस में जावा बीन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, जावा बीन क्लास का, यहाँ पे जो फाइल नेम है उसका फाइल नेम है employee.java। यहाँ पे पैकेज है तो पैकेज का नाम दिया है माई पैक। ठीक है, और यहाँ पे क्लास का नाम दिया है एम्प्लॉई। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स किया है यहाँ पे पैकेज java.io.serializable। क्यों? क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी हम हमारे एम्प्लॉई की क्लास में यूज़ कर सके, इसलिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, आईडी एंड नेम। ठीक है, यहाँ पे मेथड ली है। ठीक है, दो मेथड्स उसके अंदर डिफाइन किए, गेट आईडी एंड सेट आईडी। ठीक है, तो आईडी को हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे सेट नेम और गेट नेम। ठीक है, तो सिंपल है कि ये यहाँ पे हम जब भी जावा बीन का यूज़ करते हैं तो हम गेट और सेट मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जावा बीन को कैसे एक्सेस करेंगे, तो गेट और सेट मेथड से हम जावा बीन को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऊपर जावा बीन का जो
मतलब जो हमने प्रोग्राम किया है, तो यहाँ पे पैकेज का नाम लिखा है माई पैक, मतलब इस प्रोग्राम को हम पैकेज के थ्रू एक्सेस करते हैं। जो पैकेज है वो हमने लिखा, ठीक है, क्लास लिखा, मेन मेथड हमने डिफाइन की, ठीक है, एम्प्लॉय का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, और जो नाम है वो नाम हम यहाँ पे सेट करें कि e.set नेम, ठीक है। तो हमने ऊपर है वो गेट और मैच सेट मेथड है वो डिफाइन की, यहाँ पे नेम है वो नेम हमने सेट किया अर्जुन, तो वो हमें सेट किया, वही नेम हमें गेट मेथड के थ्रू e.get मेथड के थ्रू हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जावा बिन क्लास का यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है JSP यूज बिन एक्शन टैग, ठीक है, ये एक्शन टैग है, ठीक है, JSP यूज बिन ये एक्शन टैग है, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है? सो इट इज़ यूज टू लोकेट और इंस्टेंशिएट बीन क्लास, ठीक है, बीन क्लास को हमें इंस्टेंशिएट करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। इफ़ बीन ऑब्जेक्ट of bean class is already created, so it does not create the bean depending on scope। एक बार क्रिएट करते हैं उसका यूज़ बार बार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जावा बिन का एट्रीब्यूट्स और उसका यूज़ क्या है तो वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जावा बिन के जो एक्शन टैग है, ठीक है, तो इसके ये एट्रीब्यूट्स है ID, स्कोप, ठीक है, स्कोप में 4 है, पेज, रिक्वेस्ट, सेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। आईडी क्या है? सो इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द बीन इन स्पेसिफाइड स्कोप, ठीक है। जब भी हम JSP यूज बीन एक्शन टैग का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर एज अ आईडी हम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। नेक्स्ट है स्कोप, ठीक है। सो रिक्वेस्ट द स्कोप ऑफ बीन, इट मे बी, अब यहाँ पे जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जावा बिन का यूज़ क्या है कि एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो वेब पेज में, ठीक है, हमें कोई डायनेमिक कंटेंट रिप्रेजेंट करने हैं तो इसीलिए हम जावा बिन का यूज़ करते हैं। तो रिक्वेस्ट टाइम पे हमारा स्कोप में भी रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन या पेज हो सकता है। तो ये 4 है, तो हर एक की अलग अलग खासियत है क्यों कि इसका यूज़ कब करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज पेज स्कोप। तो पेज स्कोप का यूज़ क्या है? सो स्पेसिफाइज दैट यू कैन यूज दिस बीन विद इन JSP पेज, दिस डिफॉल्ट स्कोप इज पेज स्कोप, ठीक है। पेज JSP पेज में आप ये पेज स्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे आपने देखा जो एक्शन टैग्स थे, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे हमने एक ये कॉमन देखा, कौन सा था कॉमन? इंक्लूड डायरेक्टिव और एक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंक्लूड डायरेक्टिव में अब देखो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्शन टैग में देखो यहाँ पे आपने ये पेज, ये स्कोप है, ये पेज स्कोप का यूज़ किया है। तो जब भी आप पेज स्कोप का यूज़ करते हो तो कंपलसरी कब करते हो? JSP पेज में, ठीक है, JSP पेज में पेज स्कोप का यूज़ होता है जो आपने यहाँ पे किया JSP फॉरवर्ड एक्शन टैग में, ठीक है। तो वही हमें बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। सो स्पेसिफाइज दैट यू कैन यूज दिस बीन फ्रॉम एनी JSP पेज दैट प्रोसेस द सेम रिक्वेस्ट, इट हैज़ वाइडर स्कोप दैन पेज, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप रिक्वेस्ट स्कोप का यूज़ कब कर सकते हो? ठीक है, कोई भी JSP पेज में कि दैट प्रोसेस द सेम रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट के लिए जब प्रोसेस कर रहा है तो रिक्वेस्ट स्कोप का यूज़ कीजिए। सेशन स्कोप, सो यू कैन यूज़ दिस बीन फ्रॉम एनी JSP पेज इन द सेम सेशन वेदर द प्रोसेस द सेम रिक्वेस्ट और नॉट, मतलब रिक्वेस्ट एक है या ज़्यादा है पर सेम सेशन जब मेंटेन हो रहा है तब सेशन स्कोप का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका स्कोप क्या है? रिक्वेस्ट स्कोप से भी इसका स्कोप है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कोई भी JSP पेज में आप यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, कोई भी सेम एप्लीकेशन मतलब एक एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं तो उसका स्कोप मतलब लिख सकते हो आप, उसके एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो यूज बीन का मतलब एज ए एप्लीकेशन आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे इट स्पेसिफाइज इन बीन क्लास बट इट मस्ट हैव नो आर्ग्यूमेंट और नो कंस्ट्रक्टर एंड मस्ट नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आप कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, वो यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो जनरेट होता है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आगे हम एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा आइडिया आएगा। नेक्स्ट है टाइप, ठीक है। सो प्रोवाइड द बीन डेटा टाइप इफ बीन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन स्कोप, मतलब टाइप मतलब डेटा टाइप डिफाइन करनी है तो आप टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है बीन नेम, ठीक है। तो इंस्टेंशिएट द बीन यूजिंग java.beans.instantiate मेथड, ठीक है। तो इसका यूज़ आप इस मेथड के थ्रू बीन नेम एट्रीब्यूट का यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल एक एग्जाम्पल आपको दिया है, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एक कैलकुलेटर डॉट जावा का एक क्लास है वो क्रिएट किया है, उसका पैकेज का नाम लिख दिया है com.XXX, आप जो रखना चाहो आप रख सकते हो। यहाँ पे क्लास का नाम दिया है कैलकुलेटर, मेथड एक डिफाइन किए, उस मेथड का नाम है क्यूब, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर मतलब यहाँ पे पास किया इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया है, रिटर्न किया है, ठीक है। फिर क्या किया है, ये एक सिंपल क्लास डिफाइन किया है, उसका क्यूब लिया, JSP फाइल यहाँ पे एक क्रिएट की है, ठीक है। तो उसका नाम है index.jsp, ठीक है। यहाँ पे यूज बीन एक्शन टैग का यूज़ किया है, उसका एट्रीब्यूट क्या लिया है, तो उसका एट्रीब्यूट लिया है ID, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला ही था ID, ठीक है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द बीन इन स्पेसिफाइड स्कोप, ठीक है। तो बीन को आइडेंटिफाइड करने के लिए हम ID एट्रीब्यूट का नाम ले सकते हैं, सॉरी ID एट्रीब्यूट ले सकते हैं। यहाँ पे ID का नाम आपको जो रखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लास का नाम लिखा, अब यहाँ पे क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, पैकेज के थ्रू, ठीक है। तो क्लास, ठीक है, ये क्लास एट्रीब्यूट भी हमने देखा, ये रहा, ठीक है। इंस्टेंशिएट द स्पेसिफाइड बीन क्लास बट इट मस्ट हैव नो आर्ग्यूमेंट और नो कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये ऊपर वाला क्लास है वो हमें डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे पैकेज का नाम, पैकेज के थ्रू com.XXX और जो क्लास का नाम है वो क्लास का नाम हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। JSP का कोडिंग लिखना है तो इसीलिए हम परसेंटेज में लिखेंगे, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर m इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ID के थ्रू यहाँ पे मेथड है वो हमने यहाँ पे कॉल करवाई, यहाँ पे वैल्यू पास की उसकी 5, ठीक है। और उसकी वैल्यू है वो जो आंसर आएगा वो m में स्टोर होता है और हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है स्टूडेंट्स? नो मैम। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। ओके।